गरुड़ पुराण की कथा में कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के भीतर यमदूत उस मृत आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत द्वारा घर वापस छोड़े जाने के बाद मृत आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। वह अपने परिवार वालों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृत आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्मा उस मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यमदूत के बंधन के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। जब आत्मा अपनी ही मौत पर अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है तो वह भी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसी समय आत्मा को अपने जीवन काल में किए गए कर्मों की याद आने लगती है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें सुखद यादें आती हैं, और जिनके कर्म बुरे हैं उन्हें कष्टदायक स्मृतियां परेशान करती हैं। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना पड़ता है। इंसान दो बातों में असहाय है, ना तो वह अपने दुख बेच सकता है और ना ही सुख खरीद सकता है। मुसीबतें उन ईंटों से भरे थैलों की तरह होती हैं जो देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस कर लिया जाए तो हल्की महसूस होती है। जीवन में कई बार दिल इतना दर्द से भर जाता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है और किसी से साझा करना भी मुमकिन नहीं होता। सफाई केवल वहीं देनी चाहिए जहां सामने वाले के पास उसे सुन और समझने की क्षमता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक कला है जिसे समय और परिस्थितियां हमें सिखाती हैं। हर पल में कुछ खास छिपा होता है, जरूरत है तो बस उसे महसूस करने की। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। धैर्य और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता पाने का पहला कदम है अपने आप पर भरोसा करना और यह यकीन रखना कि हम कर सकते हैं। मान कि वक्त कठिन है, लेकिन याद रखो तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। जो लोग दुखों से उभर कर आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। असली खुशी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद में छिपी होती है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, बस उसे अपनाने की हिम्मत करो। नमस्कार मित्रों, जीवन की प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज की प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह दुनिया का एक अजीब सच है, हर चीज को जिस नजर से देखो वह वैसी ही दिखती है। अगर नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच का फर्क बस एक सांस का है। जब तक सांस चल रही है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां होते हैं। इंसान अपनी उम्मीद तक ही लड़ता है और जैसे ही उम्मीद खत्म हो जाती है लड़ाई भी खत्म हो जाती है। चाहे आप कितनी भी भलाई कर लें, उसकी अहमियत सिर्फ अगली गलती तक होती है। असली तारीफ किसी के चरित्र की होनी चाहिए, चित्रों की नहीं। चित्र बनने में कुछ दिन लगते हैं, जबकि चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे कर्मों के गवाह बने, किसी और को उनका पता ना हो। याद रखना, जीना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना तुम्हारे कर्मों की बात है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन जीवन के तमाम दुख खुद संगीत बखुदा देता है। इसे पहचानो और आगे बढ़ो। जीवन में सबसे सच्चा और सही मार्गदर्शन देने वाला अगर कोई है तो वह है अनुभव। इस जिंदगी को मैंने एक तमाशे की तरह देखा है, जहां हर दृश्य में कुछ छिपा हुआ है जिसे समझने की जरूरत है। कभी बैठो और गहराई से देखो तो महसूस होगा कि हमारी आंखों में ऐसे कई संगम छिपे हैं जिन्हें सहेज कर रखा गया है। कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन दूसरों को उपदेश देने में व्यस्त रहते हैं, जबकि अपनी जिंदगी की मुश्किलों को संभालने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान और पढ़ाई दोनों बेकार हो जाते हैं। जब मैंने इस संसार में बुराइयां ढूंढने की कोशिश की तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन को टटोला पाया कि मुझसे बुरा और कोई नहीं, यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सच्चे इरादों से भरी हो, और जो किसी दूसरे की बातों में आकर टूट जाए वे भीतर से कमजोर होते हैं। आजकल जिंदगी तमाशा बन गई है। कुछ कहो तो लोग बुराई करेंगे
और चुप रहो तो भी सवाल उठाएंगे। गुस्सा अक्सर उन पर आता है जो सच्चाई के करीब होते हैं, क्योंकि सच की धार तेज होती है। मैंने झूठ को लोगों पर असर करते देखा है, लेकिन याद रखना, अगर कोई आपको गलत समझ ले तो उस पर सफाई देने का मतलब है अपनी खुद की नजरों में गिर जाना। खुद को समो, अपने अनुभवों को साथी बनाओ और इस तमाशे में अपनी जगह खुद तय करो। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब वह दूसरों की खुशियों पर हंसता है तो उसे अपने अपनों की कमी महसूस नहीं होती, जिनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। वे लोग वास्तव में अंधे होते हैं क्योंकि वे अपने उद्देश्य से भटक चुके होते हैं। दौलत तो किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, लेकिन असली पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। दिल में जगह बनाना सीखो, क्योंकि गुरु तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन सच्चा बदलाव तभी आता है जब दिल से सीखी गई बातें जीवन में उतारी जाएं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव के लिए कर्म जरूरी है। जब तक सांस है, टकराव और घाव तो रहेंगे ही। लेकिन जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें उनकी जगह पीठ पीछे ही रहने दो। सही समय आने पर गैरों से भी लगाव हो सकता है, लेकिन असल पहचान वक्त ही कराता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन नहीं। आजकल डर घाव से नहीं, बल्कि लगाव से लगता है, क्योंकि घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी टीस उम्र भर साथ रहती है। यही जीवन है। हर परिस्थिति को समझो, अपना रास्ता खुद बनाओ और आगे बढ़ते रहो। अगर दूर रहना है तो उन लोगों से रहो जो पास होकर भी साथ नहीं होते। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस उनका असर उस वक्त होता है जब समय सबसे बेहतरीन होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं, और समझदार लोग बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर दूसरों से अपना मान चाहते हो तो पहले दूसरों का मान करना सीखो। जीभ कहने के लिए मिली है, लेकिन कान सुनने के लिए भी हैं। इस संतुलन को समझना जरूरी है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज को बेहतर बनाओ। किसी ने सच ही कहा है, तुम हिसाब अपनी सोच से कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला अपने हिसाब से ही फैसला करेगा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी आत्मा। बीता हुआ हर पल, चाहे वह एक दिन, एक घंटा या एक मिनट हो, फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए झगड़े और गुस्से से बचो और हर किसी से प्यार और विनम्रता से बात करो। जिंदगी खूबसूरत है, इसे बोझ की तरह मत जियो, बल्कि यारों की तरह जीना सीखो। हर पल को समझो, क्योंकि ही पल तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बनेंगे। कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, सच्चे लोगों का भरोसा तोड़ते हैं और सच्चाई का मूल्य नहीं समझते। ऐसे लोग अच्छाई को झूठ में और बुराई को सच्चाई में ढूंढते रहते हैं। इसलिए अपना मुंह तभी खोलें जब जो कुछ भी आप कहने जा रहे हैं वह मौन से ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली हो। जिंदगी का असली अर्थ तब समझ आता है जब दूर जाने वाले लोग अचानक आपके करीब आते हैं। हंसाने वाले वही होते हैं जिनसे आप जीने की कला सीखते हैं। इज्जत देना और लेना, यह हर रिश्ते का बुनियादी नियम है। ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है, और जिसके पास यह नहीं है वही असली गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को गरीब नहीं बनाता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने नहीं रखता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जीवन की कठिनाइयां हर बार हमें एक नया सबक देती हैं और खुद को सुधारने का मौका प्रदान करती हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है, आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जीवन को समझे, सबक लें और आगे बढ़ें। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे, समय के साथ बिखर जाते हैं, और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें दिल से सुनना पसंद करते हैं। अपनी सोच और नियत को हमेशा साफ और सकारात्मक रखो, क्योंकि जब मन साफ होता है तो प्रकृति अपने आप तुम्हारे कष्ट दूर कर देती है। एक प्रार्थना भी यही होनी चाहिए, हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना। आजकल इंसान का अच्छा होना भी जैसे एक गुनाह बन गया है।
दुश्मनी मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन सच्चा अपनापन बहुत मुश्किल से। याद रखना, जिस इंसान से सबसे ज्यादा मोह होगा वही तुम्हें सबसे गहरा दर्द देगा। और यह भी सोचने की बात है, तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा क्यों बोलता है? शायद यह फर्क हमारी भावनाओं और सोच का है। अपने शब्दों और भावनाओं को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। होश अक्सर तब आता है जब वक्त हमारे हाथों से निकल चुका होता है। सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। याद रखना, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं। कद की अहमियत उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि किरदार से होती है। आखिरकार साया भी तो इंसान से बड़ा होता है, पर उसकी कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, काम करने से खत्म हो जाती हैं। और जब ईश्वर का शुक्र अदा करो तो वे खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों दें? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर थे। मन अगर सच्चा हो तो किसी को याद करने का वक्त अपने आप निकल आता है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति हमेशा अच्छी बातें करता हो वह हर वक्त अच्छा ही हो। इस दुनिया में मीठे बोलने वाले कई लोग साजिशें भी रचते हैं। घमंड किस बात का करें? हम सब मिट्टी के बने हैं और आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाना है। रोते हुए इस दुनिया में आए थे और जब जाएंगे तो यही रोना छोड़कर जाएंगे। इसीलिए हर पल को संजोना सीखो, मेहनत करो, विनम्र रहो और दूसरों के जीवन में खुशी फैलाओ। यही जीवन का असली सार है। महंगे कपड़े किसी के शरीर को जरूर छू सकते हैं, लेकिन सच्ची सोच और किरदार को नहीं बदल सकते। दर्द की एक सीमा होती है और जब यह हद से गुजर जाता है तो इंसान खामोश हो जाता है। उस खामोशी में ना शिकायत होती है और ना ही किसी से कोई उम्मीद। वक्त का बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और पराई की पहचान कभी नहीं हो पाती। विश्वास वह पुल है जो पराइयां को अपने बना देता है, और जब यह टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। हर कोई शब्दों को समझ लेता है, लेकिन जिंदगी में वह इंसान चाहिए जो आपकी खामोशी को समझ सके। गुस्सा कभी कभी खामोशी से भी ज्यादा मायने रखता है। खामोशी हर किसी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उनके लिए होता है जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। झूठ बोलकर और किसी को धोखा देकर क्षण भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। सही होकर भी खुद को सही साबित करना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है, जबकि गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना बहुत आसान। इसलिए सच का साथ दो, विश्वास का सम्मान करो और अपने किरदार को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां तुम्हारी सच्चाई खुद बोलने लगे। जितनी मोहब्बत मेरे बस में थी मैंने तुझसे दी, लेकिन फिर भी मैं हार गया। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, क्योंकि अगर दिल साफ नहीं है तो भले ही चेहरा चमक जाए, लेकिन असल किरदार कभी नहीं चमक सकता। अगर चेहरा काला हो तो पाउडर लगाया जाता है, लेकिन जब करतूत काली हो तो हम सिर्फ पासवर्ड बदलते हैं, अपनी पहचान नहीं। मैंने कुछ ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं, लेकिन दिल से अमीर होते हैं। सफेद दिखावे के लिए अच्छा बनने का क्या फायदा? असल अच्छाई तो कर्मों से साबित होती है। मदद वही होती है जिसकी जुबान की कीमत हो, वरना वह मदद सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। आंख दुनिया की हर चीज देख सकती है, लेकिन जब आंख में कुछ चला जाता है तो उसे खुद भी नहीं देख पाती। यही हाल इंसान का है। वह दूसरे की गलती तो देख लेता है, लेकिन अपनी गलती उसे कभी नजर नहीं आती। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, जब वह अकेला होता है तो सिर्फ उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से चाहता है। किसी ने सही कहा है, जो इंसान बहुत बोलता है, जब वह चुप हो जाए तो समझ जाना कि चोट बहुत गहरी लगी है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे धन का हो, पद का हो, पावर का हो या शराब का, असल में नशा इंसान की सच्चाई को उजागर करता है, क्योंकि नशे में वह वही करता है जो वह सच में चाहता है। बिना किसी परहेज के जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लो कि वह कभी आपका था ही नहीं। रिश्तों में पता नहीं कौन सी गणित होती है कि रात को किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिरकार सब शून्य ही हो जाता है। आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो।
सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमान है और उसे मुझे खुद बनाना है। अगर हम अगली सदी की ओर देखें तो लीडर वही होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सकेंगे। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं तो यह समझो कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। पता नहीं इतनी होशियारी लोग कहां से सीखते हैं। साथ रहते हैं, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। दोस्ती में यह बात साफ है, संघर्ष करने से कोई महान नहीं बनता। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो वक्त चलता रहेगा और आप बस खड़े रह जाएंगे। सफलता उन लोगों के हाथों में होती है जो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने का दम रखते हैं। हाथ थामे रखना। मेरा इस दुनिया में भीड़ इतनी है कि कहीं मैं खो ना जाऊं, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना। प्रेम है क्यों ढूंढूं तुझे दुनिया में जब तू मुझ में ही कहीं छुपा हुआ है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया है, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचानोगे। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है और वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कमाल के लोग हैं जिंदगी में, कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। रिश्ते वह नहीं होते जिनमें रोज बात हो या रोज साथ हो। रिश्ते वह होते हैं जिनमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो। इतनी बार तो हम सांस भी नहीं लेते जितनी बार सद्गुरु हमारी रक्षा करते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। हम ढूंढते हैं खूबसूरती काग गुलाबों में, लेकिन प्यार तो आजकल सिर्फ किताबों में मिलता है। रिश्ते नाते झूठे हो गए हैं। स्वार्थ का झमेला है। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। रिश्ते भी अब नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा कर जाओगे। खुद को बेहतर बनाना ही असली हकीक है। जीत का स्वाद खाने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना जरूरी है। जो आप पढ़ सकते हैं वह दुनिया में कुछ भी सीख सकते हैं। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही जीवन में कुछ नया करते हैं। कभी किसी को खास मत समझो, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बात करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसर की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि जब आप खुद में खुश रहते हो तो आप खुद के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग यहां पल भर में पराये हो जाते हैं। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता, लेकिन वह आपसे सच्चा प्यार करता है, तो यह साफ आपका भ्रम है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम आदर नहीं कर सकते उससे प्यार होना असंभव है। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में तुम्हारा नाम नहीं होता। आंख बंद करके खंजर चलाना मुझ पर, जहां मैं मोकरा, या तो तुम सबसे पहले मर जाना। चांद को तोड़कर जोड़ने वाले हम भी गाते थे। मुकद्दर के लिए फर्र से शादी की खबर सुनी। मोहतरमा मेरे बेटे ने घर के सभी वासी। शंकर हमारे नहीं हो सके तो कुछ ऐसा कर दो, मैं पहले था आदर्श कर दो। तुम भी तरस जाओगे, बात करने को जाने दो। 4 कांड तक गुरु पर भरोसा नहीं है, खुद को पूरी तरह से बदल लेता है दो। हम सफर का साथ कभी मत छोड़ो। एक सब्र, दूसरा इम्तिहान। आपके पास जो है वही की कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी के लिए तरसते हैं। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ अपने का साथ चाहिए। अगर जुदाई इतनी आसान होती तो आत्मा को शरीर से लेने फरिश्ते कभी नहीं आते। जीवन में उन पर विश्वास मत करो
जिनका व्यवहार वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा उनका करो जो वक्त के साथ भी नहीं बदलते। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें ना हो वक्त। और यार, दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और यार हर किसी से नहीं होता। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं होते। उधार देने से पहले सोचिए, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं? कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो। खामोशियां वह कह देती हैं जिनकी लफ्जों को तलाश होती है। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। भाग जाते हैं छोड़कर मां बाप को कुदरत के हवाले, गजब का ढोंग करते हैं। सच्चा प्यार करने वाले ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन पर नहीं दिलों से उगता है। हजारों रिश्तों को तराशा, नतीजा एक ही निकला। जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते कुछ भी नहीं। चिट्ठी के जमाने में कितना सब्र होता था। आज तो रिप्लाई जरा लेट हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब तलब भी शिद्दत से भरी हो, ना किसी से जलते हैं ना किसी से डरते हैं, बस अपनी लाइफ में अपने तरीके से चलते हैं। टूट जाता है करीबी में वह हर रिश्ता जो खास होता है और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। कोई ताबीज ऐसा दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है मुझे। ये सादगी मेरी नसीब, जरा इतना तो बता, क्या सबको आजमाते हो या मुझसे ही दुश्मनी है? पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब सुनसान में कुत्ते घेर लेते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें आप दिल से चाहते हैं। मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमें मजबूत बनाती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकदार सुबह आती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो राहों पर चलते हैं, चाहे वह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नफरत के एक पल में प्यार के कई साल भुला दिए जाते हैं। जिंदगी के सफर में हम उसी दिन बड़े होते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में किसी से नफरत करो, मगर दिखावे की मोहब्बत मत करो। पता नहीं कौन सच्ची मोहब्बत मानकर आखिर में मर जाता है। मैं आम बातें करता हूं, लेकिन जिन्हें समझ आता है वह इसे खास बना लेते हैं। तुम हमारी हंसी देखकर अंदाजा नहीं लगा पाते, लेकिन यकीन मानो अगर तुम समझ पाते तो शायद कभी यूं मुस्कुराते नहीं। वाणी एक अनमोल रत्न के समान है, इसीलिए उसे सोच समझकर ही मुंह से बाहर आने देना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशियों से जलते नहीं और अपना दुख दूसरों को दिखाते नहीं। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। माना कि औरों से ज्यादा नहीं पाया, लेकिन खुश हूं कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं। समय वास्तव में बड़ा बलवान है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार और समर्थन की उम्मीद होती है, लेकिन जैसे ही वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी मुश्किल हो जाता है। किसी की को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां कुछ चीजें मुझे पसंद हैं, लेकिन कुछ भी चाहिए नहीं। नदी जब अपना किनारा छोड़ देती है तो रास्ते की चट्टान तक तोड़ देती है। जो लोग जीवन में साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं और बातें गलत तरीके से सामने रखते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उनका जवाब था, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। कुछ लोग वर्षों तक माला लेकर कहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। परिवर्तन का शौक करने से परिवर्तन नहीं होता, यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ बदलने की कला नहीं सीखी, वह जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है।
नाम और प्रतिष्ठा चाहे जितनी भी हो, दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप महत्व दे रहे हो उसकी नजर में आपका कोई महत्व नहीं है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है और यही परेशानियां हमें जीवन जीने का सही अर्थ समझाती हैं। बिना परेशानियों के हम नखरे नहीं कर सकते। नैतिकता से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से जीना चाहते हैं। जो पता है वह करना चाहिए और जो नहीं पता वह सीखना चाहिए। अधिक बोलना अच्छा नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी नहीं। छोटी बातों से भी बड़े घाव हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भी गहरे असर कर सकती हैं। डर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम गलतियों से कुछ नहीं सीख पाते। सहने वाले को अगर कोई गलती कर जाए तो कहने वाले की औकात 2 पैसे की रह जाती है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। तुम्हें जो कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं है, उसे करके दिखा। कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कम सोच समझकर कदम उठाओ। खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, बस यार की मोहब्बत की मोहताज है। मेरी जिंदगी हंस लेता हूं लोगों को दिखाने के लिए। वैसे तो दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई के पीछे सभी जाते हैं। संगत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आकाश से एक बाण लेकर वह पेड़ पर गिरकर कपूर बन जाती है, चीन के अंदर म्यूट बन जाती है और शाम के मुख में पड़कर वर्षा बन जाती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी कमी से, तो कभी किसी अपने से। हर नियम में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है गोल तोड़ना मना है। काश रात पर वार और दोस्ती में भी लिखा होता किसी का साथ छोड़ना मना है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल जाए या फिर वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। कभी बात कहने की आदत होती है, कभी अपने का साथ पाने की चाहत होती है। आप खुश रहे मेरी, यही है मैं तो आईना हूं। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से राता मतलब के लिए नहीं रखा। सच्चाई के भरोसे मत बैठो, कमजोर के हाथ खाली रह सकते हैं। संकल्प कर लीजिए कि जिन सपनों की वजह से आपकी रात की नींद खराब हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करना है। सीखना और भरोसा रखना, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। बहुत शानदार है और यही भरोसा उसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारें, क्योंकि बुराइयां हर किसी में होती हैं। उसे सही करने में वक्त जाया कीजिए। वक्त का तकाजा ऐसा है कि आज किसका है, कल किसका होगा, यह कोई नहीं जानता। जीवन की खूबसूरती जीवन को जीने में है। रात की कदर करें और उनके साथ आगे बढ़ें। जीवन की चुनौतियां और आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती हैं कि बुरे वक्त का सामना करने वाला इंसान हर हाल में जीना सीख लेता है। बुरा वक्त हमें यह बताता है कि कौन अपने हैं और कौन पराये सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है, जैसे नदी का अंतिम गंतव्य सागर होता है। आत्मा अनंत काल से परमात्मा का अंश है और इसकी पूर्णता तभी संभव है जब यह अपने स्रोत से जुड़ जाए। यह मिलन बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सत्य की खोज में होता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और द्वेष को त्याग देता है, तभी वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। यह पहचान ही उसे उस परम शक्ति से जोड़ती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यह कोई भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो मन और चित्त की शुद्धि से प्राप्त होता है। इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा का संगम जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना देता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि छल से बचना और अपने आप को सच्चाई की राह पर रखना ही सच्चे धर्म की पहचान है। जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके मित्र बनकर, परिवार बनकर, वे भी कभी कभी छल करते हैं। यह संसार छल और धोखे से भरा है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर रहता है, उसे कोई भी छल उसकी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। जीवन में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने स्वार्थ के कारण हमारा इस्तेमाल करेंगे, हमें धोखा दे। परंतु श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति आत्मा की शांति चाहता है, उसे छल से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे, तब तक संसार के किसी व्यक्ति से सच्ची उम्मीद नहीं कर सकते। छल केवल दूसरों से नहीं,
कई बार हम खुद से भी छल करते हैं। हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सही हैं, जबकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम गलत हैं। यह छल हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जब हम किसी और के साथ छल करते हैं तो वह घाव भले ही दिखाई ना दे, परंतु वह हमारे चरित्र को कमजोर कर देता है। दिल को छूने वाली एक और बात यह है कि हम में से कई लोग अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरे होंगे जब हमने किसी पर अटूट विश्वास किया और उसने हमें धोखा दिया। यह घाव बहुत गहरा होता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यह घाव हमें सिखाने के लिए होता है। जीवन की हर चुनौती, हर धोखा हमें सिखाने आता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का धोखा हमें तोड़ने की कोशिश करता है तब वह हमें मजबूत बनाने का अवसर भी देता है। धोखे के बाद भी हमें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए, ना कि उस धोखे की छाया में जीवन जीना। जो लोग हमें छल हैं वे खुद अपने जीवन में असंतोष से भरे होते हैं और अपने जीवन की निराशा को दूसरों पर थोपते हैं। जीवन का यह सत्य है कि हम सभी को छल और धोखे का सामना करना पड़ता है, परंतु यह भी सत्य है कि श्री कृष्ण हमें उस छल से उभरने का मार्ग दिखाते हैं। जब कोई हमें धोखा दे तो हमें उसे छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है उसे कोई छल नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को छल होता है वह अपने ही जीवन की राह को कठिन बना देता है। ऐसा व्यक्ति ना कभी सच्चा मित्र पा सकता है और ना ही कभी सच्चा सुख। छल हमें केवल अस्थायी लाभ देता है, परंतु अंत में वही छल हमारे खिलाफ काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद अपने जीवन में किसी से धोखा खाने के बाद भी उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शायद चीजें बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार छल है वह कभी नहीं बदलता। हमें ऐसे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जहां छल और धोखा बार बार होता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही जीवन में सच्चा विजय प्राप्त करता है। किसी का हमें धोखा देना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि यह उस व्यक्ति की कमजोरी है जिसने सच्चाई की कीमत पर छल का रास्ता चुना। हमें अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें बार बार छल हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर करते हैं। श्री कृष्ण के यह वचन हमें जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराते हैं। जब हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाते हैं तो कोई भी छल हमें हमारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। छल हमेशा अस्थायी होता है, जबकि सच्चाई हमेशा जीतती है। जीवन में छल का अनुभव होना कोई नई बात नहीं है। हम सभी ने किसी न किसी रूप में छल का सामना किया है, चाहे वह हमारे रिश्तों में हो, हमारे काम में हो या हमारे समाज में। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि छल और कपट से दूर रहकर सच्चाई और धर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। छल केवल दूसरों के साथ नहीं होता, कई बार हम खुद से भी छल करते हैं। हम अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सही हैं, जबकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम गलत हैं। इस आत्म छल से बचना ही सच्ची शांति का मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु और व्यक्ति अस्थायी है और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही इस मायावी संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध युजज स्वनवम पाप। मां वापस से अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में संभव रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब हम छल का सामना करते हैं तब हमें इन परिस्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जब कोई हमें छल है तो वह हमें यह सिखाता है कि हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता केवल तब आती है जब हम अपने मन को इस संसार की माया से जोड़ लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में हर वस्तु और हर व्यक्ति अस्थायी है। छल का सामना करना भी इसी संसार का एक हिस्सा है और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को छल होता है तो वह केवल तात्कालिक लाभ प्राप्त करता है,
परंतु दीर्घकालिक रूप से वह अपने व्यवसाय को हानि पहुंचाता है, क्योंकि ग्राहक का विश्वास खो देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने संबंधों में छल करता है वह अस्थायी रूप से शायद अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, परंतु अंततः वह अपने जीवन में सच्चे मित्रों और रिश्तों को खो देता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो स्तव कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। हमें जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब हम छल और कपट का सामना करते हैं तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है और उसे श्री कृष्ण पर छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें धोखा खाने के बाद भी उन लोगों से जुड़े रहना पड़ता है जिन्होंने हमें छल किया है। यह स्थिति बहुत कठिन होती है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें बार बार छल है। यह हमारे आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर जब कोई मित्र आपको बार बार धोखा देता है तो यह आपके लिए संकेत है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग केवल आपकी ऊर्जा और समय को नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो गीता हमें देती है वह यह है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहिए, चाहे वह बंधन रिश्तों का हो, धन का हो या समाज के किसी नियम का। श्री कृष्ण कहते कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त है वह किसी भी प्रकार के छल का सामना नहीं करता, क्योंकि वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम तक्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूतवा समत्वम योग। उच्च अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करो, सफलता और असफलता में संभव रखो। यही सच्चा योग है। जीवन में जो लोग हमें छल हैं वे हमें असफलता का अनुभव कराते हैं, परंतु अगर हम इन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकें और अपने कर्मों को बिना फल की चिंता के करें तो हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में छल और कपट से दूर रहता है वह सच्ची शांति और सुख का अनुभव करता है। यह सत्य है कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी छल का सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति इस छल से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यदि एक छात्र परीक्षा में नकल करके पास हो जाता है तो वह केवल अस्थायी रूप से सफल होता है, परंतु दीर्घकालिक रूप से वह अपने ज्ञान और कौशल को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार जब हम जीवन में छल का सहारा लेते हैं तो हम अपनी आत्मा की शुद्धता को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान और सच्ची सफलता केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, चाहे वह छल का सामना हो, धोखे का सामना हो या किसी अन्य कठिनाई का। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। संगीत है और हमें हर दिन छल कपट और धोखे का सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है वह इन सभी कठिनाइयों से ऊपर उठ जाता है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में हमें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं। छल और कपट से भरे इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जा सकती है। हमें जीवन में छल और कपट से बचना चाहिए और अपने कर्मों को सच्चाई और धर्म के साथ निभाना चाहिए। यही गीता का संदेश है और यही श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षा है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक। लेकिन श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है, बल्कि संघर्ष का सामना करना ही सच्चे योद्धा का धर्म है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सम शत्र च मित्रे च तथा मानामान यो शीतोषण सुखद खे सुसम संग विवर्त, अर्थात शत्रु और मित्रमान और अपमान, सुख और दुख, इन सब में संभव रखना ही सच्ची स्थिरता है। जीवन में जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संघर्ष भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। यह चक्र चलता रहता है और हम इस चक्र से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो वह निराश हो सकता है और हार मान सकता है, परंतु अगर वह गीता के इस संदेश को समझे कि संघर्ष और असफलता जीवन का एक हिस्सा है, तो वह अपनी असफलता से सीखकर और अधिक परिश्रम करेगा और अंततः सफलता प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, कई बार हमारे भीतर भी संघर्ष चलते रहते हैं। हमें अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करना सीखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्म नात्म नात्म वसा दयत आत्म व हयात्मूटोम नाफीशल। संगीत संघर्षों का सामना करते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के साथ है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें तो हम जीवन के किसी भी बाहरी संघर्ष का सामना आसानी से कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है, परंतु गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष का असली कारण हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे मन की अशांति और हमारी आसक्ति यहाँ है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हमें किसी भी संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में ना तो किसी परिणाम की चिंता करनी चाहिए, ना ही किसी असफलता से डरना चाहिए। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगो स्तव कर्मण। बस इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तब हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता में कही गई है वह यह है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में संघर्षों का सामना करता है वह अधिक मजबूत, साहसी और बुद्धिमान बनता है। संघर्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे धैर्य, संयम और शांति बनाए रखनी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान को मौसम की मार झेलनी पड़ती है तो वह निराश नहीं होता। वह जानता है कि यह प्रकृति का हिस्सा है और वह धैर्य पूर्वक अपनी फसल का इंतजार करता है। इसी प्रकार हमें भी जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें हमारे परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् मुति यशो लभ स्व जित्वा शत्रु भुव राज्यम समृद्धमय यथे निहत पूर्व मेव निमित्त मात्रमो सव्य सा चिन्ह। अर्थात उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे लिए मार्ग बना चुका हूं। तुम केवल एक निमित्त हो, असली कार्य मैं करता हूं। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और भगवान श्री कृष्ण हमारे संघर्षों को हल करने का मार्ग स्वयं बनाते हैं। जीवन में हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इन संघर्षों से क्या सीखते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति इनका सामना धैर्य और संयम से करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही गीता का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे जिंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन
हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वह नासमझ नहीं, थोड़ा परेशान है। दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। संघर्ष बाप से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखाई ही देती है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूं सर, क्या यही संसार है? साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो करें छल धोखा दे, चुगली करे इसी पल छोड़ दो, उसका साथ अगर होना हो आपको सफल। जिसने किसी मासूम को प्यार में छल्ला है वह अपनी जिंदगी के दुखा अग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा? जिस जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूं, और वह मेरे श्री कृष्ण कहते हैं। वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में छले गए। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरुराज जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है, जिससे व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्ट है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी तक खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है।